अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे ना मैं अपना दाल वाला पराठा बना रही हूँ। कल दाल बनाई थी तो मैंने सुबह-सुबह ही अपने लिए आटा गूँध लिया। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा ना थोड़ा-सा बेसन ऐड किया था और खुद से नमक, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज़ ये मैंने एक्स्ट्रा डाले थे। दाल तो दाल है ही है, लेकिन अगर आपने खुद खाना है फिर जो मर्ज़ी तुसी पाओ। अगर तुहाडे मियाँ ने खाना है फिर कुछ ना पाओ, नहीं ते तुहानू सारा दिन सुनने ਨੂੰ मिला जिन्नी बारी उन्होंने वाशरूम जाना उन्नी बारी तुहानू ताना मिलना है। तो उनके लिए तो मैंने कोई नहीं आटा गूँधा, उनको सिंपल मैंने पराठा बना के देना है। लेकिन वो कह रहे थे मैंने आलू उसके साथ खाना है, दाल नहीं खानी। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सी असी दाल वाला पराठा बनाने। उत्ते मैं ला लेना मक्खन। मक्खन थोड़ा जिहा रह गया सी नॉर्मल, तो मैं काफ़ी मक्खन लेके आई हूँ देसी घी बनाने के लिए। तो अभी मुझे लगता है देसी घी भी एंड है, उसको भी मैंने बनाना है अभी। आटा भी एंड है, आटा मैंने गूँध लिया। मैंने सिर्फ दाल वाला बनाया था, 2 पराठे के आटा पड़ा हुआ था। मैंने कहा इनको बना के नाश्ता करके ना फिर बाद में आटा गूँधती। बच्चे अभी सोए हैं क्योंकि ये लंबा वीकेंड हमारी तरफ चल रहा है, मतलब कि सब लंबा वीकेंड ही है। फ्राइडे ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇ ਜੱਕਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ। मैं क्या आटा गूँध के रख लें। इस तो पहले मेरा बेटा नीचे आए क्योंकि बच्चे ना करते क्या है, 2 उठ जाते हैं लेकिन 1 घंटा उनको बेड के ऊपर चाहिए। हजे उन्हों का यह हाल है, अगे जाके पता नहीं उन्हों का की बनना है। मुझे इतनी हैरानगी आती है कि ये कैसे है कि मैं उठी हूँ ना, मेरी आदत है, मैं उठ गई हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में मतलब लेटूंगी, फिर उसके बाद मैंने उठ जाना। इतना लंबा नहीं लेटा जाता उठ के। तो वो बच्चे 1 घंटा उनको बेड पे चाहना लेटना ही लेटना है, बाद में उठ सकते हैं। मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर में। मेरी जो टैबलेट थी वो ख़त्म हुई थी। डॉक्टर भी मेरी इधर नहीं है, वो भी छुट्टियों पे गई है। स्कूलों की छुट्टियां मुक जाती हैं, साड़ी डॉक्टर दी नहीं मुकदियां। तो उसने ना वो दिया होता है कि मैं इतनी देर तक छुट्टियों पे हूँ तो आप इस डॉक्टर के पास चले जाना। तो मैंने ना 3 महीने के बाद देती हूँ ब्लड अपना वो थायराइड के लिए, लेकिन वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं ले सकती, वो आपकी डॉक्टर आएगी तो लेगी। तो टैबलेट मेरी ख़त्म हुई थी तो उसने ना छोटी पैकिंग लिख दी है, ये उसकी सेटल है। तो मेडिकल स्टोर पे गई थी, वो कह रहा है नहीं है, आप कल आके ले जाना। तो अभी मैं वो लेने जा रही हूँ। मैंने कहा सुबह छुट्टी है तो मेरी ना टैबलेट का नागा नहीं होना चाहिए। तो बस उसी को लेने जा रही हूँ, साथ रोज़मर्रा जाऊँगी। वहाँ से मैंने किचन के लिए मोब लेने हैं, मुझे बस उसी के अच्छे लगते हैं। मैंने नाश्ता वगैरह किया, आटा गूंदा, शिकली दोपहर मावां कहंदियां जिन्हां ते शिक्कर दोपहर लग शिक्कर कहीदा शिक्कल कहीदा दस्सिओ मैनूं की कहंदे, मैनूं ते लफज भी नहीं आंदा। धुप्प मतलब बहुत लगी है तो मैं जा रही थी, अज हफ्ता से मैं क्या आज मेडिकल स्टोर खुलिया, ये जुमेरात की दवाइयाँ करवाई हुई है। तो मैंने कहा सुबह आज मैंने कोई दवाई नहीं खाई, हालांकि नागा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं मैं ले आऊँ, बच्चे सोए हैं, मैं इसी चक्कर में कि फ़ान उठेगा तो उसको भेजूँगी। आज हफ्ता है, ये ना हो ये मेडिकल स्टोर भी जल्दी बंद हो जाए तो बेहतर है मैं खुद ही जाऊँ। और साथ मैंने रोज़मर्रा में भी जाना था। रोज़मर्रा में एक तो मैंने स्किन केयर की चीज़ें लेके आनी आफिया के लिए, क्योंकि आफिया रेगुलर नहीं है इन चीज़ों में। और अब मुझे ये है कि जो इसकी मतलब माशाल्लाह ये 13 साल की है, 14 की होने वाली है। तो इसकी जो एज है ना, इस एज में क्लिनजिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें फेस पे कहते तो हैं बच्चों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं करके ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैंने कहा चलो इसकी ना बेसिक चीज़ें मैं इसको ला दूँ। पहले मैंने इसको ना 2-3 साल पहले फेस वॉश ला दिया था बेबी वालों का, तो वो बड़ा अच्छा रहा इसकी स्किन के लिए। तो वो ये यूज़ करती है, मतलब इसके साथ ही फेस वॉश करती है और कुछ भी नहीं करती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके मुझे लग रहा है जैसे ब्लैक हेड इस टाइप के ना निशान आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इसकी ना वो जो स्किन है वो ख़राब हो। तो इसको मैं अब ना थोड़ा सा इसको रेगुलर करने लगी हूँ, क्योंकि विशाल के पास सेम चीज़ें हैं जो ये इसने यूज़ करनी है, लेकिन वो करती नहीं है ना। उसकी अपनी होंगी तो शायद फिर वो अपनी ना टाइम पे उसको मैं जो कह देती हूँ कि ये आपकी चीज़ आपने करनी है, फिर वो उस पर अमल करती है। तो मुझे यही था कि इसको ना मैं इसकी चीज़ें ला कर दूँ, इसका एक बैग बना के दूँ, ताकि इसको पता हो वाशरूम में जाना है तो मैं अपनी चीज़ें अपने साथ लेके जानी। तो मैंने विशाल से इसकी स्किन के हिसाब से ना सारी चीज़ें लिख ली हैं, वो इज़ाना की ही चीज़ें लेनी है। मैंने ना एक एक्सपीरियंस किया अपनी बड़ी बेटी के ऊपर। मेरी बड़ी बेटी ने जब स्टार्ट की इतनी इस तरह की चीज़ें ली, मैंने बड़ी महंगी महंगी लेके दी थी। होता है ना बच्चे माँ को कि नहीं मेरे बच्चा अच्छी स्किन वाली चीज़ें ले, ख़राब ना हो इसकी स्किन, ये ना हो। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हुई थी, दाने निकल आए थे, पिकल निकल आए थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जाके जितना आप
मुझे लगता है स्लो पे नीचे जाएंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें भी सस्ती होती हैं और ये स्किन को तो डैमेज भी नहीं करती। तो ये ईज़ाना एंड पे आके मेरी बेटी ईज़ाना पे आई है। और जब हम लास्ट टाइम तुर्की गए थे ना, तो वहाँ पे इसकी स्किन वगैरह हमने टेस्ट भी करवाई थी। कोरियन एक शॉप थी, डॉक्टर थी, तो इज़ाना की मिसाल चीज़ें यूज़ करती, उसने सारी उसको ना दिखाई मोबाइल से निकाल के ये मेरा सन क्रीम है, ये फेस वॉश है, ये वाला जो भी उसने यूज़ किया उसकी स्किन के हिसाब से उसने परफेक्ट उसको बोला है। तो अच्छी बात है, मैंने कहा सस्ता सस्ता और ये कि स्किन भी ख़राब नहीं होती। तो मैंने आफिया के भी यही एक्सपीरियंस करा, मैंने कहा महंगी चीज़ पर मैंने इस्तेमाल ही नहीं करनी। मुझे शैम्पू वगैरह पर भी ये हुआ है, मैंने शैम्पू इंतहाई महंगे हमने यूज़ किया, 8-8 यूरो की एक बोतल ली है, लेकिन मुझे लगता है जितनी महंगी होती है ना उसके अंदर उतना ज़्यादा केमिकल डाले होते ताकि रिजल्ट अच्छा निकले। लेकिन जो सस्ते शैम्पू वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर केमिकल कम डाले होते हैं, लाजमी मतलब प्राइस की वजह से, लेकिन वो बाल इतने अच्छे करते हैं ना। तो अब शैम्पू में भी हम लो प्राइस में भी आए हैं और स्किन वाली चीज़ों में भी हम लो प्राइस में। ये हमारा तजर्बा है, आप अपना देखना, मेरी बातों पर ना रहना। लेकिन जो हमने तजर्बा किया ना बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो वो यही है। अब शुमा का मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, पता कितना सस्ता है। तो यहाँ पे ना मैं अपनी कलेक्शन दिखाने लगी हूँ परफ्यूम्स की। बहुत ज़्यादा कल परसों की आ रही के बाद अपनी चीज़ें ये आप सेट कर रही थी, परफ्यूम की कलेक्शन दिखाएं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो होती है ना, क्या कहते हैं, जो परफ्यूम्स की जो अत्तर की शॉप्स होती हैं क्या, वहाँ पे फिल करके देते हैं। ये मेरे पास सीधी सी है, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोज़मान डीएम से मिल जाती है, सस्ती किसी की ड्यूप है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। ये मेरी फेवरेट है, टोमी टोमी भाई बहुत प्यारा है। इसकी जो लड़कों वाली वो भी बड़ी प्यारी है और ये भी बड़ी प्यारी। थोड़ी सी रह गई है, दूसरी तीसरी इसकी वो ये है शीशी। एक ये है, ये थोड़ी सी महंगी है, ये भी महंगी है लेकिन ये थोड़ी सी सबसे ज़्यादा महंगी है। तो ये भी बड़ी प्यारी है, मैं कंजूसी के साथ यूज़ करती हूँ। और ये जो बड़े इस तरह के नहीं मेरे मियाँ लेके देते हैं, ये भी बड़ी प्यारी है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू है। ये भी मेरे मियाँ नहीं दे दोनों तो महंगी महंगी वाली वही लेके देते हैं, मैं इतनी महंगी नहीं लेती। ये मैंने ली थी मारिया बी से, मुझे लगता है, हाँ ये मारिया बी की है, ये भी बड़ी प्यारी है। ये पाकिस्तान से लेके आई थी। एक और मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ये वाली स्टाइलो से, हाँ ये स्टाइलो से लेके आई थी, ये भी बड़ी प्यारी है। सारियां बड़ियां प्यारियां ने जिड़ी ला लो हैं। अच्छा जी, ये भी है, ये देखिए, ये भी हम पाकिस्तान से लेके आए थे। ये दो तो सेम है, ये टोमी की, हाँ ये देखें, अभी मैंने ऐसी ख़त्म हो गई है, बड़ी शीशी है ऐसी अजय है। मेरे दिल में अभी होल पैन दे, सच मैं आपको एक और दिखा दूँ। ये तो इधर के लिए है, रोज़मान डीएम से मिल जाती है, पता नहीं 15-16 यूरो की, बड़ी प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है। अच्छा जी, ये वाले हैं टॉम टेलर की, ये तो सस्ता ही है। अच्छा, एक ये मैं लेके आई थी स्टाइलो से, ये मैंने कल परसों आपके साथ शेयर भी किया था, बॉडी मिस्ट। और सबसे मेरी स्कूल वाली एक ये ब्लू लेडी, और एक ये मेरे स्कूल की ज़माने की हैवक और ब्लू लेडी मेरी फेवरेट जो स्कूल के ज़माने की होती थी ना, ये वाली होती थी। मैं अभी तक ये लेके आती, जब मैं जाती लगाऊँ ना लगाऊँ, इनकी खुशबू ना जब आप कुछ छिड़कते, इसकी जो होती है ना स्मेल, आपको कहाँ ले जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। जो एक होती है ना बंदे की सारी यादें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये हाँ ये लास्ट बालिया का था, ये बहुत प्यारा अंडर आर्म के लिए, ये फटकरी का बना हुआ, इसके साथ ना आपको पसीना वगैरह नहीं था, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये वाला। ठीक है, बाकी ये अत्तर वगैरह ये देखें, ये भी कौन से हैं, फ्रेश गुलाब के हैं। जो हैं वो हैं, इसकी जो मतलब जो जाती नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कपड़े वॉश भी कर लें ये जाती नहीं है। जो पाकिस्तान जाते हैं ना इस तरह कहता है, ज़रूर ले आया करें, महंगे महंगे परफ्यूम जो लेते हैं तो ये भी परफ्यूम की बनी होती है सही वाली। पहले मैं ये लेके आती थी, इस दफ़ा मैंने फुल जो बड़ी वाली कहाँ गई है, कि ये है और एक किधर है, हाँ एक ये वाइट वाली। ठीक है, अच्छा तो ये तो सारे अत्तर ही हैं। बाकी ये बॉडी स्प्रे है जाना का और बालिया का। ठीक है, वो मेरे मियाँ की पड़ी हैं, वो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है। अभी मैंने हाफ़ अंदर रखी है और हाफ़ बाहर है। ये जनान फेवरेट जे डॉट की, ठीक है, ये भी पता नहीं किसने दी थी। ये वाली इनकी फराडा की है। ये तबाग मैन, ये भी टॉम फोर्ड की है। ये कौन सी बूस की है, ये भी पाकिस्तान की है, ये शायद जे डॉट की, हाँ लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी जनान है। ये जो है इन दोनों में से ना ये ज़्यादा अच्छी है,
जनान की। ठीक है, ये टोमी के इनकी ना, ये बहुत प्यारी है, मेरे जैसे मेरी है वैसे इनकी है। ये कौन सी है, मेरे को नाला भी बाद ये भी इनकी है। ठहरे, और कहाँ है इनकी, एक ये है इनकी, और एक ये है वो जो और एक ये अरमानी की। ये इनकी आधी मैंने अंदर रखी हुई, आधी ये है, तो इतनी ही मैंने बाहर रखी है। इनको तो दिल करता है पूरी ना बाहर ढेरों ढेर बाहर लगे रहे, इनको बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की ना, सामने पड़ी हो बस और रंग बिरंगे लगाते जाएं। तो अभी ना इनकी मैंने इस तरह की ऊपर रख दी है, मैंने कहा जरा इस तरह पड़े रहे। और ये वाले मैंने ले लिया, इस तरह के मैं ढूंढ रही हूँ कि एक और मिले, फिर मैं उनकी भी इसके अंदर रखूँ ना। तो ये स्प्रे है अभी कलेक्शन हमारी। आज मैंने ना बड़े काम किए, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया लेकिन मैं को दिखा देती हूँ। ये एक मैंने सेट किया है, ये देखिए पाकिस्तानी पैसे, ये देखिए पाकिस्तानी पैसे हैं। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, मैं कहा बथेरी जगह हुन बन गई है। तो आज मैंने ये वाला भी अपना हिस्सा साफ कर लिया, मैं कहा आज सारे काम कर छने। ये देखें, ये मैंने कपड़े सारे सेट कर लिए हैं। बेटी मेरी कहती मामा इतने से बस कपड़े हैं आपके, मैंने कहा बस गरीब हो गई हैं, ऐ नहीं पता मैं किन्ने कंटेनर च रख के आई हैं, 5-6 शॉपर है। ऊपर भी मैंने सेट कर लिए और यहाँ पे भी मैंने कर लिए सेट। ज़रा थोड़ी सी हिम्मत आ जाती देख के। ये सारे बैग हैं मेरे, ये वाले कुछ मैंने जो अच्छे महंगे वाले उनको मैंने बुरके शुरके बना दिए हैं, और जिनके ये भी बेचारे महंगे ने पर उन्होंने ना कवर नहीं मैं संभाले। ये 2 दिन ऊपर है, तो ये लोन के कपड़े, ये भी मेरे 3 पीस हैं। बाकी ऊपर ये ट्राउज़र वगैरह लोन के हैं सारे। ये थोड़ी सी ज्वेलरी इनको भी सेट करना है। तो चलें जी, हो गए सेट मैट। ये भी नीचे बॉक्स। चलें, शुक्र है आज मैंने बड़े काम किया, दिल को तसल्ली हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आता है। चलो जी, अब वो जो खुलारा डाला है ना वो साफ़ करूँ। यहाँ पे ना उस दिन मैं एक्शन मार्केट गई तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी। ये मैं लेके आई थी वाटर कूलर कह लें या कुछ कह लें, ये 3.5 या 4 लीटर का है। तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, एक्शन में अभी भी पड़े हुए 4-4.5 यूरो का एक आता है, तो मैं 2 लेके आई। मुझे ये था एक में सादा पानी भी ठंडा कर सकती हूँ, सादा पानी के लिए तो खैर फ्रिज में वो लगा हुआ है बॉक्स। तो मुझे था एक में रूह अफ़ज़ा बना लूँगी, एक में लेमन इस तरह का स्कंजी बना के ना फ्रिज में रख दूँगी, बच्चे आराम से निकाल लेंगे, टूटी तो पी लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मुझे दी इजाज़त, कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।